अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम मौजूद हैं रियाद बुलेवार्ड सिटी में। जी हाँ, रियाद बुलेवार्ड सिटी में। और यहाँ का आज का प्लान है जी हैरी पॉटर एडवेंचर जो है उसको डिस्कवर किया जाए, कि देखा जाए कि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक दूर से ही कैसा लगता है जब आप इधर एंटर ही होते हैं, कि इसके करीब ही जाते हैं। रियाद बुलेवार्ड सिटी में है, स्टूडियो जोन में। और जब आप इधर जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको दूर से ही कैसल ना एक माइंड ब्लोइंग किस्म का एक्सपीरियंस फील होता है। और इसकी जिसे कहते हैं ना वाइब्स आपको बाहर ही आना शुरू हो जाती हैं कि अंदर ये किस किस्म का होगा। अच्छा जी, बुकिंग के बारे में मैं बता दूं कि बुकिंग इसकी मैंने की थी वी बुक पे, और ये 60 SR है पर पर्सन। और इसका जो टाइमिंग है वो शोज़ वगैरह उन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली ये शाम को शुरू होता है। 4:30 से ऑनवर्ड शुरू होता है और रात 12 बजे तक ये रहता है, कि यानी कि आप यहाँ पे जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। और अंदर इसकी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, वो अंदर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो इस वक्त बस अब अंदर जा रहे हैं, और काफ़ी लोग यानी कि बहुत बच्चे स्पेशली बहुत एक्साइटेड हैं, और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने जो हैरी पॉटर की सीरीज़ देखी हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं बताती जो मैंने बिल्कुल नहीं देखी, थोड़े से बस क्लिप्स वगैरह देखे हुए, जिससे मुझे थोड़ा सा पता है कि ये है और ये है। अच्छा जी, एंटर होते ही उन्होंने सबसे पहले हमारी टिकट चेक करके हमें ये बैंड पहना दिया है कि आप कहीं भी जाएँगे तो यानी कि जो अंदर गैजेट्स लगे हुए हैं, उनको आपने ये अपना बारकोड स्कैन करना है, तो वो आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं। अंदर सबसे पहले एक मज़ेदार किस्म का ये हॉल है, और एंटर होते ही ना आपको बहुत ही यानी कि वो एक मैजिकल कैसल की ना वाइब्स आती हैं। और ये देखें सामने उन्होंने उनकी जो हैरी पॉटर में जो चीज़ें यूज़ हुई थी, वो उन्होंने बना के उनके मॉडल्स बना के वो रखे हुए हैं। इवन वो उल्लू भी बिठाया हुआ है, और ये सारा सामान वही है जो उन्होंने मूवी में यूज़ किया है। और बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं ये सारा कुछ देख के। बच्चों को क्योंकि इंटरेस्ट है, उन्होंने देखी होती हैं ये सीरीज़, तो उनको तो जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्ट उनका एकदम से आ जाता है। अच्छा ये चीज़ें हैं, ये भी है, ये भी है। तो बच्चे तो साथ-साथ सारा बता रहे होते हैं कि अच्छा ये है। ये बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है आने के लिए ना। अभी तक पूरा मैंने डिस्कवर नहीं किया, लेकिन बच्चों के लिए मुझे ये अच्छा लगा है। अच्छा, ये एंटर होते ही साथ ही ना हॉल के बिल्कुल एक शॉप है। यहाँ से आप ये हैरी पॉटर की चीज़ें, उसका गाउन, उसके स्टिक और उस तरह के बैग्स और मग्स वगैरह आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्राइसेस थोड़ी-सी हाई हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक उसको थीम को ही कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि रादर यू वांट टू बाय इट और नॉट। चलें जी, यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से आगे वो आपको साथ-साथ डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि इस तरफ अब आपने जाना है, और अब उन्होंने ना हमें मेन हॉल की तरफ जाने का कहा है। तो मेन हॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ सामने की तरफ के क्या है। अच्छा, वहाँ पे एंटर होते ही ना बिल्कुल ऑसम किस्म का ना नज़र आ रहा है कि एक उन्होंने स्काई बनाया हुआ है, वो स्क्रीन्स ऑब्वियसली लगी हुई हैं, और उसपे ना वो मैजिकल जिसे कहते हैं ना कि फायरवर्क टाइप हो रहा है, कि स्टार्स निकल के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो बच्चों को ये सारा कुछ तो वैसे ही बहुत फाइन लगता है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने ये सारा बनाया हुआ है। बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाया हुआ है, और बच्चों को ये सारा कुछ तो बहुत ही ना एक किस्म का ना जिसे कहते हैं उनके लिए अट्रैक्शन होती है ये सारा कुछ। चलें जी, यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी इन्होंने बनाया हुआ है, ये मैंने अब देखा है कि यहाँ पे वो क्रोज़ का जिसे कहते हैं अटैक होने का, और वो सारा सीन भी उन्होंने बनाया हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि आगे मेन हॉल है, और उसके बाद जो है ना 4 साइडेड्स आपके हैं। अच्छा, ये बिल्कुल उन्होंने कैसल ऐसे बनाया हुआ है जैसे उसकी वो यूनिवर्सिटी उसका स्कूल था। सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, क्योंकि मैंने इसकी सीरीज़ नहीं देखी है। लेकिन उन्होंने साथ-साथ डायरेक्शंस दे रहे थे कि अब आपने स्कूल बाकायदा वो कह रहे थे कि आपने अब यहाँ जाना है, अब आपने मेन हॉल में जाना है। मेन हॉल से उन्होंने बिल्कुल उसी तरह बनाया हुआ है कि 4 साइडेड उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि अब आपने उस रूम में जाना है, अब आपने उस रूम में जाना है। और ये हम उनके मेन डाइनिंग हॉल में आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एंटर होते ही ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स आती हैं, कि एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना स्कूल के हॉल की। और उन्होंने डाइनिंग के लिए खाने वगैरह के लिए भी नीचे लंच की उसी तरह चीज़ें लगाई हुई हैं, और टेबल्स प्रॉपरली सेट की हुई हैं। इस वक़्त आप देख सकते हैं कि लाइट्स ऊपर-नीचे हो रही हैं, ये यहाँ का यही शो है। और ये जो शीशे लगे हुए हैं ना, इन पे ना आपको ऐसे फ़ील आएगा कि क्रोज़ आके बज रहे हैं, जैसे अटैक हो रहा है, मैजिक का अटैक हो रहा है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे 2-3 मशीन्स लगी हुई हैं, कि जहाँ पे आप अपना ना
बैठ के चेक कर सकते हैं कि वो आपको बताते हैं कि ये डाइनिंग हॉल है और ये यहाँ पे होता है और यहाँ पे ये होता है। यहाँ से अब हम एक कॉर्नर की तरफ गए हैं लेफ्ट साइड पे और वहाँ पे थोड़ी सी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ उन्होंने ना अरेंज की हुई है कि ये शो किया हुआ है कि ये यहाँ का ना स्पोर्ट्स एरिया है। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो है ना आप अपना ना बैंड करके ना उसको स्वाइप करके तो आप अपना एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं कि सारे बच्चों ने भी यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी पार्ट लिया और बाकायदा सारी एक्टिविटीज़ की हैं उन्होंने भी यहाँ पर। फर्स्ट गेम ये था कि बॉल को आपने रिंग में से पास करना है और कोशिश मैंने भी की लेकिन नहीं हो सका, कोई बात नहीं। अच्छा और नेक्स्ट गेम यहाँ की बड़ी मज़े की थी कि वो ये था कि आपको ना ये एक तो ब्रूम शॉप है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप ना ये ब्रूम के ऊपर जाके बैठेंगे तो आपकी ऐसी वीडियो बनेगी कि आप इसके ऊपर ना वो जैसे विच फ्लाई करते हुए आती हैं तो आपकी वो एक वीडियो बन जाएगी। तो ये भी थी, बच्चों को मैंने कहा लेकिन वो शाय फ़ील करते हैं। अच्छा ये बड़ा आपको यहाँ पे अंदर जब भी आप मूव कर रहे हैं ना तो आपको ये ऐसा लगता है कि ना क्रोज़ आके बज रहे हैं शीशे पे। उन्होंने इस तरह से सारा सेट किया हुआ था और इट सीम्स कि यहाँ पे मैजिक हो रहा है ना, कि वो एक प्रॉपर आपको फ़ीलिंग आ रही होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये दूसरे हॉल में चलते हैं और यहाँ पे भी ये है कि आप अपने बैंड्स को स्कैन करें और उसके बाद ये आपकी जो है ना मूविंग वीडियोस बनती हैं कि हॉल के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं और इस तरह से आपकी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं अपने स्कैन करके बारकोड्स को जो उन्होंने आपको बैंड्स पहनाए हैं। एक छोटी सी वीडियो हमने भी बनवाई और वो फाइनली जो है इन्हीं कैमरास में फ्रेम पे आ गई हमारे वहाँ पे रहते हुए। और बच्चे तो मेरे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, मैं ही हूँ जो उनको थोड़ा सा ना टीज़ करती रहती हूँ, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी। चलें जी नेक्स्ट हॉल में चलते हैं और यहाँ पे ये ज़मीन पे जो है ना वो आपके साथ-साथ इनका ये मूव करते हैं। आई डोंट नो अब ये क्या था कि वो ये तो मुझे ना बिल्कुल वो एक जुमांजी की तरह का फ़ीलिंग आ रहा था कि वो आप थोड़ा-सा चलते हो तो वो कुछ स्टेप्स आगे चलता है या क्या इनका मैजिक का था, क्या था? बहरहाल ये भी बड़ा मज़े का एक फ़ीलिंग थी कि बच्चे साथ-साथ मूव कर रहे थे। काफ़ी बच्चे यहाँ पे ना इसी तरह कर रहे थे कि मूव कर रहे थे और वो साथ-साथ ये जो थे इनके बैंड्स वग़ैरह ये मूव कर रहे थे। यहाँ से नेक्स्ट हॉल की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे ये है कि यहाँ भी आपने अपना स्कैन करना है जो बारकोड है आपके बैंड का और आपने ऊपर स्टेयर्स के ऊपर जाना है और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे मैजिक हुआ है, ज़लज़ला आया है और ये सारी के सारा रूम जो है ना वो मूव कर रहा है ना और उसके बाद आपकी वीडियो भी वहाँ पे बनेगी। तो सेम यानी कि काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे थे और डिफरेंट अपनी यानी कि ना चीखें मारते हुए और इस तरह से ना अपने बनवा रहे थे, मूव्स अपने करवा रहे थे। मैं भी बच्चों को स्टेयर्स के ऊपर लेके गई लेकिन अमामा जो है ना वो थोड़ी-सी डर जाती है, जब स्टेयर्स ज़्यादा मूव की तो वो डर गई थी। चलें जी, यहाँ से आगे नेक्स्ट हॉल की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट हॉल अब आप अच्छा नेक्स्ट हॉल में जाने के लिए भी आपको वो सेंटर डाइनिंग टेबल हॉल जो है ना उसी में से होके जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेन हॉल है और उसी की चारों तरफ जो है ना वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ ज़ोन है और वहीं से आपको होके ना सारा जाना पड़ता है कि अच्छा अब हमने इस तरफ जाना है, फिर हमने इस तरफ जाना है। चलें जी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट हॉल कौन-सा है जहाँ पे जाते हैं। इस वक़्त यहाँ पे जो मेन हॉल में ना मैजिकल शो टाइप हो रहा है और वो यही हो रहा है कि क्रोज़ आ के ना शीशे को बज रहे हैं और आपको काफ़ी स्केरी मूव ना यानी कि सारे ये लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब हम ये नेक्स्ट हॉल की तरफ आए हैं और ये मेरे ख़्याल में हैरी पॉटर जो सीरीज़ है उसमें हैरी पॉटर के टीचर हैं और ये इन्होंने उनका एक मॉडल बना के यहाँ पे खड़ा किया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे जब आप एंटर होते हैं ना तो यहाँ की लाइटिंग और थोड़ा-सा हॉरर भी है, तो लेकिन लाइटिंग यहाँ की बहुत ही माइंड ब्लोइंग और ऑसम किस्म की है ना। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हैरी पॉटर बेसिकली वो तो एक मैजिक थीम पे ही सारा बेस करता है कि वो एक स्कूल में मैजिक सीखने ही जाता है और सारा कुछ उसका वो जो सीन है। तो यहाँ पे भी सारा वही है कि आप डिफरेंट जगहों पे देखेंगे ना जो इन्होंने छोटे-छोटे बनाए हुए हैं कॉर्नर्स मैं कहूँगी बनाए हुए हैं कि वहाँ पे मैजिक हो रहा है और आप वो देखेंगे फेरीज़ वगैरह छोटी-छोटी हैं इन्होंने बनाई हुई टिंकल बेल जैसी वो मैजिक की तरह वो उनके स्टार्स निकल रहे हैं। और थोड़े-से ये अब ये देखें जैसे कि ये एनिमल्स भाग रहे हैं, इन्होंने प्रोजेक्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं कि लेज़र से ना आपको ना थोड़ी देर बाद ना डिफरेंट सा शो होता हुआ कहीं न कहीं नज़र आता है। या कहीं पे स्टार्स वगैरह मूव होते हुए नज़र आते हैं कि जैसे वो कोई मैजिक हो रहा है। अच्छा और ये इन्होंने ऊपर कुछ ना हॉरर फेसेस वाले ना बंदे-शंदे भी लटकाए हुए हैं कि वो एकदम से ना उनका भी ये मूवमेंट वगैरह होती है। तो यहाँ पे आप थोड़े-से मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा कि यहाँ पे एक तो लाइट्स भी थोड़ी डिम है और दूसरा ये उन्होंने पूरा एक मैजिक एरिया ही बनाया हुआ है कि यहाँ पे सारा मैजिक हो रहा है और इस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं।
अब ये यहाँ पे एक इन्होंने ये बड़ा सारा बर्ड बना कर रखा हुआ। मुझे नहीं पता कि मूवी में इस बर्ड का क्या रोल है, लेकिन यहाँ पे भी इसकी मूवमेंट्स मस्ट होती होंगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उसको काफ़ी अग्रेसिव शो किया हुआ है। और इसके सामने भी जो है ना, ये देखें प्रोजेक्टर लगा हुआ, मतलब यहाँ पे भी लाइट से कुछ ना कुछ शो होता होगा। अच्छा, आप जब मूव करते हैं ना तो आपको वो चीज़ें कुछ ना अंदर, इस तरह के जैसे ये केव बनाया हुआ है यहाँ पे ना, अंदर स्पाइडर्स अब मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपर भी आप देखें तो ये कभी भी ना मूव कर पड़ते हैं। उन्होंने ऑब्वियसली टाइम सेट किए हुए हैं, लेकिन एकदम से ना कभी कभी बच्चों की ना, मैंने एक दो दफा यहाँ पे ना शाउट करने की भी आवाज़ सुनी कि वो एकदम अंधेरे से बाहर निकल के आते हैं, तो जिससे आपको ना ज़रा बच्चे डर जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हॉल की तरफ जाने के लिए छोटी सी एक नैरो सी इन्होंने ना वाइड सी स्ट्रीट बनाई हुई है, उसमें से गुजर के जाना है। अच्छा, ये विंडोज आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर इन्होंने हॉरर फेसेस, आपको ऐसे फील होता है कि आपको खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इन्होंने डिफरेंट सा बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये केन्स के अंदर ना माउसीज हैं कि वो खाना खा रहे हैं। ये इस वक्त हम अब जा रहे हैं इनकी लाइब्रेरी की तरफ। जो इनकी मैजिकल लाइब्रेरी है ना, वहाँ की डायरेक्शंस इन्होंने लगाई हुई है कि यहाँ पे आपने जाना है। और यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं विच क्राफ्ट के और कुछ ये जो करेक्टर्स हैं उनके कि ये वांटेड हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये सारा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पे आप खड़े होकर मैजिक कर सकते हैं कि वो कुछ लेज़र से उन्होंने सारे ये लगाए हुए गैजेट्स लगाए हुए हैं और आप उनको कर सकते हैं। देखें, जैसे अब ये मैं ट्राई की है और कि वो फ्लावर्स मैं उससे उगा भी सकती हूँ और उनको मैजिक से गायब भी कर सकती हूँ। तो ये बच्चों को चीज़ें बड़ी फैसिनेट कर रही थी कि ये सारा कुछ इस तरह से करना ना। अच्छा, आगे है जी इनकी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो है ना, वो ड्रॉज इस तरह से मूव कर रहे हैं कि कभी कभी सारे ड्रॉज बाहर आ जाते हैं और कभी थोड़े से। और लाइब्रेरी के ऑपोजिट है ये एक स्वीट कैंडी शॉप। बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त की हुई है। और ये सामने ही बिल्कुल ना ये एक शॉप है जहाँ पे आप ये मैजिकल चीज़ें जो है ना हैरी पॉटर थीम की, ये सेल भी कर रहे हैं। आप इनसे परचेज भी कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे ड्रॉज हैं वो भी आप सेल कर रहे हैं और आप वो ख़रीद सकते हैं ना। तो यहाँ पे इनकी प्राइसेस जो अभी ये स्टिक्स की हैं, मैजिकल स्टिक्स जिनसे ये मैजिक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप ये देखें, अगर यही चीज़ें आप डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं अमेज़ॉन वगैरह उन पे परचेज़ करें तो थोड़ा सा आपको सस्ती मिलेंगी बनिस्बत यहाँ के। और ये आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉज और ये बुक्स वगैरह ना एकदम से बाहर आ जाएंगे और एकदम से अंदर चले जाएंगे कि ऐसे जैसे मैजिक हो रहा है। और सारा यानी कि मैजिकल थीम के बेस पे ना ये सारा इन्होंने ये बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ये सारी रखी हुई है ना, इसमें ये सारी फॉर सेल हैं। और इट्स अप टू यू, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, तो वो परचेज़ भी कर रहे थे। चले, यहाँ से सामने मुझे जो मज़े की चीज़ लग रही है, कैंडी शॉप लग रही है, वहाँ पे चलते हैं। स्पेशली उसकी जो डेकोरेशन है ना, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रही है। और ये कैंडी शॉप भी जो है ना, मैं दूर से ही देखी है, लेकिन इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। के बाहर यही कैंडी शॉप ना यानी कि कैंडीज़ वगैरह आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट कि आप ये हैरी पॉटर एडवेंचर में से ले रहे हैं और उनके थीम में से ले रहे हैं तो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। लेकिन बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है कि कैंडी शॉप ही जो है ना, वो आपका विज़िट को ना पूरा कर देती है, आपके प्राइस पे करते हैं ना जो। चलें जी, यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं। और ये एक सबसे जिसे कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग, जिसे कहते हैं ना, कि मैं दूर से इसको देख रहा था और मैंने यही सोचा था कि इसको सबसे एंड पे मैं विजिट करूँगी। ये इन्होंने कैसल का पूरा एक ना मॉडल बना के रखा हुआ है और देखने वाला है कि लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त चेंज हो रही है और एक एक चीज़ उन्होंने इतनी बारीकी से बनाई है कि माइंड ब्लोइंग है। और ऑसम किस्म का मॉडल है ना, कि हर चीज़ एक परफेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो है इसमें। और बहुत ज़बरदस्त है कि लाइट्स चेंज होती हैं मॉडल्स की, और आप जब उसको पूरा 360 व्यू लेते हैं तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग और ऑसम आपको फील होता है ना। चलें जी, ये लास्ट हॉल था। इसके बाद फिर आपको बाहर की तरफ मूव करते हैं और बाहर एक ऑब्वियसली एक फिर से शॉप है जहाँ से आप हैरी पॉटर की आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा इन्होंने रखी हुई है हर चीज़ की, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और इसके सामने ही बिल्कुल उन्होंने एक छोटी सी हैरी पॉटर थीम की बेकरी बनाई हुई है, जिसमें कपकेक्स वगैरह जो हैं वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने हैरी पॉटर थीम के, ये बेसिकली उन्होंने उनका फूड कोर्ट बनाया हुआ है। जो ये बच्चों का हैरी पॉटर का स्कूल है उसका उन्होंने फूड कोर्ट बनाया हुआ है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। सेम उसके थीम के उन्होंने कपकेक्स वगैरह रखे हुए हैं। चलें जी, ये था मेरा आज का वीलॉग हैरी पॉटर एडवेंचर से रिलेटेड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।